जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मंत्रा में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे डिफेंस करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम फिर से एक बार फिर डिफेंस करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि CDS2 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में से आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में से। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दिया गया है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सृजन। तो सृजन क्या है? सृजन एक ऑनलाइन पोर्टल है टू प्रमोट इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। जी हाँ, सृजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन पोर्टल डिज़ाइन किया है, किस चीज़ को लेकर के? टू प्रमोट इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इंडिजिनेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे ही देश में विकसित होती है तो उस चीज़ को हम इंडिजिनेशन बोलते हैं। तो सृजन एक ऑनलाइन पोर्टल है टू प्रमोट इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसके बाद है एरो 2। तो एरो 2 क्या है? एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि किस कंट्री ने डेवलप किया है? इजराइल ने डेवलप किया है। एरो 2 एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल ने डेवलप किया है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड पे। तो इंडिया रिसेंटली बैन्स 101 डिफेंस आइटम्स फॉर फर्दर इम्पोर्ट। दिस बैन विल इफेक्ट फ्रॉम 2020 to 2024. दिस इज़ टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट इन डिफेंस आइटम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत। तो हुआ क्या है कि इंडिया ने रिसेंटली 101 डिफेंस आइटम्स को बैन कर दिया इंपोर्ट करने से। और ये बैन 2020 से लेकर 2024 तक लागू होगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे कि हमको चीज़ें, डिफेंस प्रोडक्शन की चीज़ें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, उन चीज़ों को हम खुद अपने देश में प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर कर सकें। नेक्स्ट, तो जो अगला है ध्रुवस्त्रा। तो ध्रुवस्त्रा जो है क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है ध्रुवस्त्रा? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दिस इज़ द वेरिएंट ऑफ हेलिना मिसाइल। हेलिना इज़ ए हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल। तो आपने नाग मिसाइल के बारे में सुना होगा। जो कि नाग मिसाइल है वो भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो उसका जो हेलीकॉप्टर वर्जन है, उस हेलीकॉप्टर वर्जन का ये वेरिएंट है ध्रुवस्त्रा मिसाइल। यहाँ पर जो हेलिना है, इस हेलिना में ही HELI+NA, जो HELI है ये हेलीकॉप्टर के लिए यूज़ किया गया है, और NA जो है ये नाग के लिए यूज़ किया हुआ है। तो हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल जो है उसको हेलिना बोलते हैं, और जो ध्रुवस्त्रा है ये एक हेलिना का वेरिएंट है। तो बेसिकली ध्रुवस्त्रा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवस्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे दिया हुआ है मारीच। मारीच क्या है? मारीच इज़ एडवांस्ड टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। और ये किसने डेवलप किया? दिस इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय DRDO। दिस इज़ इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। तो इंडिजीनियसली का मतलब मैंने आपको अभी पहले बताया, जब कोई भी चीज़ हमारे देश में खुद ही डेवलप की जा रही है, खुद ही प्रोड्यूस की जा रही है, तो उसको इंडिजीनियसली बोल रहे हैं। तो ये जो मारीच एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है, इसको DRDO ने डेवलप किया है और ये इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। अब एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टॉर्पीडोज़ क्या होते हैं। तो टॉर्पीडोज़ क्या होते हैं? टॉर्पीडोज़ आर बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स विद ए वॉरहेड एंड कैन बी यूज्ड अंडर और ऑन द वाटर सरफेस। टॉर्पीडोज जो सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स होते हैं, जिनके पास खुद का वॉरहेड होता है और वो अंडर वाटर और ऑन द वाटर भेजे जा सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, क्या नाम है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें मूवी जब स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कि जो बॉबी देओल है, बॉबी देओल के शिप पे अटैक होता है। तो वो जो अटैक होता है बेसिकली वो टॉर्पीडोज से ही होता है। तो अब आपको शायद कुछ अंदाज़ा हो गया होगा टॉर्पीडोज का। तो वो बेसिकली टॉर्पीडोज की वजह से ही होता है। अब टॉर्पीडो तो वो हो गए, तो टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम क्या होगा? तो टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो आने वाले टॉर्पीडो की आपको बारे में जानकारी दे और आपको गाइड करे कि आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। तो मारीच क्या है? मारीच एक एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जो कि आपको याद करना है, और ये DRDO ने डेवलप किया है और इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट है द डिफेंस मिनिस्ट्री गिव पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस टू प्रोक्योर वेपन्स अप टू
300 करोड़ ऑन अर्जेंट बेसिस। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर दिया है कि अगर आपको 300 करोड़ तक के कोई भी वेपन्स खरीदने हैं तो आप खुद खरीद सकते हैं ऑन अर्जेंट बेसिस पे। अर्जेंट बेसिस पे अगर आपको कोई भी 300 करोड़ तक के, 300 करोड़ या 300 करोड़ से कम तक के कोई भी वेपन्स या कोई भी मशीनरी किसी भी तरीके की कोई खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको डैक से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। डीएसी डैक से, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, उससे अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ऊपर की खरीदते हैं तो आपको अप्रूव कराने की ज़रूरत है। अभी तक क्या होता था, अगर आपको कोई भी चीज़ें खरीदनी है तो आपको अप्रूव कराना ही पड़ता था, लेकिन अगर आप 300 करोड़ तक का अर्जेंट बेसिस पे खरीदते हैं तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कराने की। अब जो अगला पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा समझेंगे। ₹500 crore as a emergency is granted to armed forces by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स। तो वो तो 300 करोड़ तक का आप कितनी भी बार कर सकते हैं अर्जेंट बेसिस पे, कि 300 करोड़ का खरीद लिया, थोड़े टाइम बाद आपको फिर रिक्वायरमेंट हुई तो आप फिर खरीद सकते हैं 300 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर जो हम 500 करोड़ की बात करें, ये एज ए इमरजेंसी फंड है। जैसे आप समझते हैं ना कि एक इमरजेंसी फंड है, तो वो प्रोवाइड किया गया आर्म्ड फोर्सेस को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और ध्यान से समझेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है अग्निप्रस्था। तो अग्निप्रस्था क्या है? अग्निप्रस्था एक मिसाइल पार्क है जिसका फाउंडेशन कहाँ पर हुआ, फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा गया? आईएनएस कलिंग, जो कि विशाखापट्टनम में बेस्ड है। कहाँ पर है फाउंडेशन स्टोन रखा गया? आईएनएस कलिंग, जो कि है विशाखापट्टनम में। अग्निप्रस्था क्या है? अग्निप्रस्था है एक मिसाइल पार्क। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ बीआरओ के प्रोजेक्ट्स। बीआरओ के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। बीआरओ का जो फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, और ये आपको बॉर्डर एरियाज़ में या बहुत ही ज़्यादा जो टिपिकल एरियाज़ हैं जहाँ पर नॉर्मली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई भी काम नहीं कर पाता हाईवे से रिलेटेड या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो वहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर काम करता है। तो इसके कुछ अभी रिसेंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले है ऑपरेशन विजयक। तो जो ऑपरेशन विजयक है ये इनका चल रहा है लद्दाख में। एक है प्रोजेक्ट बीकन, तो प्रोजेक्ट बीकन चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। थर्ड है इनका प्रोजेक्ट दीपक, तो प्रोजेक्ट दीपक चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। और फोर्थ है प्रोजेक्ट शिवालिक, तो प्रोजेक्ट शिवालिक ऑनगोइंग है उत्तराखंड में। अब एग्ज़ाम में ये आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, दो पूछे जा सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको चारों के चारों पूछ लिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आपसे ये चारों पूछ लिए जाएंगे, इसी तरीके से रखे हुए होंगे और ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया जाएगा, कुछ इस तरीक़ा से आगे पीछे कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उसको मैच कर दीजिए। तो एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि ये चार प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट विजयक लद्दाख में, प्रोजेक्ट बीकन जम्मू एंड कश्मीर, प्रोजेक्ट दीपक हिमाचल प्रदेश, प्रोजेक्ट शिवालिक उत्तराखंड। नेक्स्ट तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा किस चीज़ को लेकर के? इन व्यू ऑफ कोविड-19 को देखते हुए जब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला है आईसीजीएस सैशे। तो आईसीजीएस सैशे जो है ये फर्स्ट कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ऑफ गार्ड का फर्स्ट ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। अब आईसीजीएस में आईसीजीएस होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सैशे जो है ये कोस्ट गार्ड का फर्स्ट ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। अगला है पार्थ। तो पार्थ क्या है यहाँ पर? पार्थ एक गन शॉट लोकेटर है। पार्थ क्या है? गन शॉट लोकेटर है। इसको किस किस ने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग प्लस अ प्राइवेट फर्म। दो लोगों ने मिलकर किया। एक तो प्राइवेट फर्म है कोई, उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम यहाँ पर नहीं डाला गया, तो सिंपली आपको याद रखना है इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग और साथ में एक और प्राइवेट फर्म है। अगर आपको शॉर्ट में कुछ नहीं दिया गया तो आपको बेसिकली बस सिर्फ इतना देखने को मिलेगा कि किसने डेवलप किया, और अगर इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में, इनमें से कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको इंडियन आर्मी को ही सेलेक्ट करना है। अदरवाइज इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पूरा आएगा तो पूरा सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। तो एक्सरसाइज एनसीसी योगदान को एनसीसी ने लॉन्च किया था, जैसा कि एक्सरसाइज एनसीसी योगदान में पता चल रहा है, समथिंग रिलेटेड टू एनसीसी। तो दिस इज लॉन्च्ड बाय एनसीसी फॉर व्हाट इट इज लॉन्च टू प्रोवाइड हेल्प टू अथॉरिटीज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19।
तो जो अथॉरिटीज़ कोविड-19 के अगेंस्ट वॉलंटियर कर रही थी या काम कर रही थी कोविड-19 के अगेंस्ट, उन अथॉरिटीज़ को हेल्प करने के लिए एनसीसी ने ये एक्सरसाइज लॉन्च की थी, एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। नेक्स्ट है निगिव, NEGV निगिव। तो निगिव क्या है? एक LMG है जिसको इसराइल ने बनाया है। LMG क्या होती है? लाइट मोटर गन LMG होती है, सॉरी लाइट मशीन गन। LMG है लाइट मशीन गन। इसको किसने बनाया है? इसराइल ने बनाया है। और इंडिया 880 करोड़ रुपए की ये गन्स इसराइल से बाय करने वाला है। तो आपको याद क्या करना है? आपको याद रखना है कि निगिव, निगिव क्या है? एक LMG है, लाइट मशीन गन है। इसको किसने बनाया है? इसराइल ने बनाया है। और इंडिया 880 करोड़ रुपए में ये बाय कर रहा है। तो निगिव से रिलेटेड ये 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, जो कि आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है रेडर एक्स। तो रेडर एक्स क्या है यहाँ पर? रेडर एक्स एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है जिसको डेवलप किया है DRDO प्लस IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, दोनों ने मिलकर कलेक्टिवली डेवलप किया है रेडर एक्स को। रेडर एक्स क्या है? एक एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है, यानी कि जहाँ पर एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर एक्सप्लोजिव्स रखा हुआ है, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया। किस किस ने बनाया? DRDO प्लस IISc बेंगलोर ने मिलकर के। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है HAL विल सेटअप लॉजिस्टिक्स बेसिस इन वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। HAL क्या है? HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड क्या करने वाला है? लॉजिस्टिक्स बेसिस सेटअप करने वाला है। कहाँ कहाँ पर? वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये चारों ही साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। और आपको ये याद रखनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सारंग। सारंग क्या है? सारंग एक आर्टिलरी गन है और इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में। तो सारंग क्या है? एक आर्टिलरी गन है, इसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है मटला अभियान। तो मटला अभियान क्या है? एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज है, इसको कंडक्ट किया था इंडियन नेवी ने। अब ये किस चीज़ के लिए कंडक्ट की गई थी? तो ये की गई थी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोस्टल सिक्योरिटी इन लोकल कम्युनिटी। तो जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है कोस्टल एरियाज़ की, उनको अवेयर कराने को लेकर के कि भाई आप कोस्टल, मतलब कोस्टल जो कैलेमिटीज़ आती रहती हैं उनसे आपको किस तरीके से, या कोस्टल सिक्योरिटी, सॉरी कैलेमिटी नहीं, कोस्टल सिक्योरिटी, कि कोस्टल जो भी कोई अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है एनिमीज़ की तरफ से, तो आपको किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रखना है। तो उस चीज़ को अवेयर करने को लेकर ये मटला अभियान कोस्टल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री एंड टाटा पावर। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड टाटा पावर साइंड MOU टू मॉडर्नाइज एयरफील्ड। तो जो एयरफील्ड है, एयरफील्ड को मॉडर्नाइज करने को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस टाटा पावर ने एक MOU साइन किया है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ किसने किया या टाटा पावर के साथ किसने किया टू मॉडर्नाइज एयरफील्ड। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और टाटा पावर दोनों ने MOU साइन किया मॉडर्नाइज एयरफील्ड करने को लेकर के। नेक्स्ट है मिशन सागर। तो मिशन सागर लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। मिशन सागर लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। किस लिए लॉन्च किया था? टू प्रोवाइड फूड आइटम्स, आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर कोविड-19 टू मालदीव्स, मेडागास्कर, कॉमोरोस एंड सेशल्स। तो इन सभी कंट्रीज़ को फूड आइटम्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी कोविड-19 पेंडेमिक में। इन चारों कंट्रीज़ को मिशन सागर के अंडर किसने? इंडियन नेवी ने। अब देख लेते हैं ऑपरेशन संजीवनी। तो जो ऑपरेशन संजीवनी है, ऑपरेशन संजीवनी इज रिगार्डिंग व्हाट? सो ऑपरेशन संजीवनी इज रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ मेडिकल सपोर्ट्स टू मालदीव्स। तो मालदीव्स को मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस ऑपरेशन के अंडर। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन संजीवनी। किस कंट्री को? मालदीव्स को। देख लेते हैं एक अगले कुछ सेक्शंस। तो अगला है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स ने भी क्या किया है? आसाम राइफल्स ने वॉर मेमोरियल बनाया है नागालैंड में। तो आपको याद रखना है कि आसाम राइफल ने वॉर मेमोरियल कहाँ पे बनाया है? नागालैंड में। अब आपको कन्फ्यूजन कैसे होगा कि पैरामिलिट्री का नाम आसाम राइफल्स है, तो आप लोग शायद वॉर मेमोरियल पे भी आसाम अगर ऑप्शन में होगा तो आसाम पे टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वॉर मेमोरियल बनाया है वो बना है नागालैंड में, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया में क्या है?
विक्स इंडिया एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है। ये कहाँ पर हुआ था? ये बेंगलोर में हुआ था और इसकी थीम क्या थी? फ्लाइंग फॉर ऑल। इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना हुआ है पहले, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये इसकी थीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग फॉर ऑल। ये कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। और ये क्या था? ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट था। नेक्स्ट है नूर। नूर क्या है? नूर पहली मिलिट्री सैटेलाइट है, किसकी? ईरान की। तो ईरान की पहली मिलिट्री सैटेलाइट जो ईरान ने लॉन्च की है वो क्या है? उसका नाम है नूर। क्या नाम है? नूर। आपको नाम याद रखना है, नूर। नेक्स्ट है आर्किटिका सैटेलाइट। तो आर्किटिका सैटेलाइट रशिया ने लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया है? टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट। आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए रशिया ने लॉन्च किया है आर्किटिका सैटेलाइट। तो ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, आर्कटिक क्लाइमेट और आर्किटिका सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? रशिया ने, क्योंकि रशिया का कंट्री उसी रीजन में आता है, आर्कटिक रीजन में, तो इसीलिए रशिया ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका लेफ्टिनेंट तानिया शेरगिल। तो लेफ्टिनेंट तानिया शेरगिल कौन है? ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं टू लीड ऑल मैन कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे परेड 2020। तो रिपब्लिक डे 2020 जो आपकी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें ऑल मैन कंटिजेंट को, यानी कि जिसमें सारे ही पुरुष थे जिस कंटिजेंट में, उसको लीड करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर है इंडियन आर्मी से, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट तानिया शेरगिल। अगर आप लेफ्टिनेंट तानिया शेरगिल का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो इनका इंटरव्यू भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर विजिट करिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफेंस एक्सपो 2020। तो डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पर हुआ था? ये लखनऊ यूपी में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये फेब में हुआ था, 2020 के फेब में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। इसकी थीम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस इसकी थीम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर रशिया जो था हमारा, रशिया लार्जेस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूटर था इस डिफेंस एक्सपो में, जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो रशिया आपको याद रखना है, लार्जेस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूटर है। आपको थीम याद रखनी है और आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ है। लखनऊ यूपी में ये डिफेंस एक्सपो हुआ है। तो इसी के साथ ख़त्म होते हैं डिफेंस करंट अफेयर्स। और एक वीडियो इससे पहले आई थी डिफेंस करंट अफेयर्स की और एक वीडियो ये है। इन दोनों वीडियो को मिलाकर डिफेंस करंट अफेयर्स हमने इंपॉर्टेंट जो थे ख़त्म कर दिए हैं। किसके रिगार्डिंग? CDS 2 2020 के रिगार्डिंग। इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो डायरेक्टली होंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफेंस मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दें, और अगर अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।